हे गाइस, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप हमें बार-बार बोल रहे हो गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, बट गोल्ड तो मुसलसल गिरता जा रहा है। जिन लोगों ने हाई रेट पे गोल्ड उठाया था, अब वो डर रहे हैं कि यार और ना नीचे गिर जाए, तो वो बेचने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा रुको और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि गोल्ड नीचे क्यों जा रहा है और मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ कि तुम इस पे इन्वेस्ट करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, क्राइसिस में ही हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। अगेन बेवकूफों के लिए अपॉर्चुनिटीज में भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज में भी क्राइसिस होता है। और जो अकलमंद लोग हैं उनके लिए क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपको अपने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना होता है। यही एक बेसिक सी साइंस है। अब यह समझते हैं कि गोल्ड नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, देखो गोल्ड नीचे इसलिए जा रहा है कि जब यूक्रेन की और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, सिमिलरली अफगानिस्तान से यूएस आर्मी ने विड्रॉ करके वहां से वो फ्ली कर गए थे, अपना सारा सामान वान बुढ़िया बिस्तर बांध के वहां से निकल गए थे। तो उसके बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं, समवेयर अराउंड 3 to 4 बिलियन डॉलर्स यूएस रिजर्व्स के अंदर पड़े हुए थे। लेकिन अमेरिका ने उनको देने से अफगान गवर्नमेंट को मना कर दिया, क्योंकि वो अफगान तालिबान थे जिनको वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको वो पैसा वो रिजर्व नहीं देंगे, जबकि उसके ऊपर अफगानिस्तानी गवर्नमेंट का हक था, अब वो तालिबान हो चाहे जो भी हो। सिमिलरली जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही, तो रशिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे, अमेरिका के रिजर्व बैंक के अंदर। आपके डॉलर के अंदर जो भी रिजर्व्स होते हैं, यूएस रिजर्व के अंदर जमा होते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा आप अपने पास तो नहीं रख सकते। जब आपको नीड होती है तो आप यूएस रिजर्व से रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको आपके पैसे अमाउंट देते हैं। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, तो अमेरिका ने रशिया के वो जितने भी रिजर्व थे उनको फ्रोजन कर लिया। उसके बाद वर्ल्ड ने एक चीज एनालाइज करी कि अगर तो कभी हमारी वॉर होती है यूएस के अलाय के साथ या यूएस के साथ, तो हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो हमने डॉलर के अंदर रखे हुए हैं, वो तो सारा यूएस फ्रोजन कर लेगा। तो हम किस तरह ट्रेड करेंगे, हम किस तरह अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेकर आएंगे, वॉर किस तरह लड़ेंगे। तो उसके लिए लोगों ने फिर सोचा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है गोल्ड। कंट्रीज ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर तो हमारी वॉर होती है यूएस एलआई के साथ या यूएस के साथ, तो हमारा जितना भी डॉलर के अंदर एसेट है वो सारे फ्रोजन हो जाएंगे। तो उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। बट अभी रिसेंट ईरान इसराइल और यूएस जो वॉर चल रही है, उसके अंदर लोगों ने एक चीज एनालाइज करी कि उनको क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए, बाकी कमोडिटीज परचेज करने के लिए गोल्ड में नहीं डॉलर में, क्योंकि जब वो सऊदी के पास जा रहे हैं या किसी भी ऐसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के पास जा रहे हैं या इवन रशिया के पास भी जा रहे हैं, तो वो उनसे गोल्ड में ट्रेड नहीं कर रहा, वो उनसे या तो उनकी करेंसी में ट्रेड करेगा, युआन में, रूबेल के अंदर, या तो यूएस डॉलर ट्रेड करेगा। मोस्टली वो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करता है। तो अब लोगों को फिर पता चला कि यार यूएस डॉलर में ट्रेड हो रही है और उनके पास तो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने बहुत सारे अपने गोल्ड के रिजर्व को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से टेम्पररी तौर पे गोल्ड के प्राइस नीचे जा रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स के ये अपना ऑल टाइम हिट करेगा। वंस वॉर कंक्लूड होगी, गोल्ड अपना ऑल टाइम हिट करेगा।